हार्ट पेशेंट वाले पानी जब जब पीते हैं, आप उस समय ध्यान रखें कि मेरे शरीर में, हार्ट में जितनी भी ब्लॉकेज है सब खुल रही हैं और मेरा हार्ट बिल्कुल फिट है, हेल्दी है। और सुबह जैसे उठते हैं तो आपको बोला लंबी गहरी सांस आपको लेनी है। और दूसरा, आपको भी सेम वही करना है। डायरेक्टली आपको जमीन पर पाँव नहीं रखने हैं। आप जैसे उठते हैं बिस्तर से तो आप अपने बेड के नीचे पायदान या चप्पल रख लें, तो वो पहनकर आप 5 मिनट उसमें कंफर्टेबल हो जाएं। फिर उसके बाद आप जो करना चाहते हैं आप करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें हम अनदेखी कर जाते हैं, क्योंकि जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बन जाती हैं। अब जैसे बीपी वाले हैं, हाई बीपी है या लो बीपी है। अब हाई बीपी क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बॉडी से भी बहुत सारा कार्य करवाते हैं। बॉडी मीन्स हमारा मन। ज़्यादा बीपी हाई उसी व्यक्ति का रहता है जो या तो मन में बहुत सारी बातों को दबाता है या उसका गुस्से का फ्लो ज़्यादा है, आक्रोश की भावना ज़्यादा है, अहंकार की भावना ज़्यादा है, उसके अंदर बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अब आप जैसे सुबह उठे, आसमान के नीचे आपकी छत है, बालकनी है, कोई भी है, आसमान को देखें और एक गहरी सांस लें कि मैं इतना पावरफुल एक आजाद पंछी हूं कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब बाहर, जितनी भी मेरे अंदर की चिंताएं हैं वो सब बाहर, और मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूं। क्योंकि जब बीपी वाला व्यक्ति होता है या तो वो ज्यादा स्ट्रेस में होता है और या तो ज्यादा वो कहीं ना कहीं गुस्से या आक्रोश में होता है। तो हमें इन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, क्योंकि जब जब हम इन चीजों को बचा लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर भी तंदुरुस्त हो जाएगा। तो क्या करना है बीपी वालों को कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है सब बाहर, तो आपका बीपी क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाए, आपकी बंधन दवाई तक छूट जाएगी। अब दूसरी तरफ पहली बात यह है कि आपको किसी भी बीमारी का सुबह उठते ही बखान नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा बिस्तर से उठते ही, मान लो हल्की सी गर्दन दर्द, हल्की सी पैरों में दर्द, हल्की सी टांग में दर्द, हल्की सी पेट में दर्द, हल्की सी बाजू में दर्द, सुबह उठते क्या सोचते हैं? अरे आज तो मेरी बाजू दर्द हो रही, सारा काम कैसे करूंगी मैं? आज तो मेरी टांगे दर्द हो रही है, मुझे कहीं जाना था, कैसे जाऊंगी मैं? अब मैंने क्या किया? पहला संकल्प क्या दिया ब्रेन को? नेगेटिव। अब आप उसमें कह सकते हो कि मुझे पॉजिटिव साइन मिलेगा, तो सुबह उठते ही बहुत चार्जिंग वाले संकल्प लो। मैं बिल्कुल हेल्दी, मेरा शरीर बिल्कुल निरोगी और मैं हर बीमारी से लड़ने की सक्षम हूं। मैं लड़ सकता हूं हर बीमारी से और कोई भी बीमारी मेरे शरीर को छू भी नहीं सकती। आप अपने आप को उस समय डॉक्टर बनाओ। ठीक है, अब चले हम ब्रेन की तरफ। सिर दर्द है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि आज बहुत सारे ब्रेन अटैक हो रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कई बार हम कहते हैं कि ब्रेन अटैक हो क्यों रहे हैं। पहला है वो व्यक्ति टू मच मोबाइल का सहारा ले रहा है, टू मच देर रात 2-2 बजे तक मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, नींद प्रॉपर नहीं करना, ये है ब्रेन अटैक की प्रॉब्लम। क्योंकि पहली बात है आज जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चों के माइंड के ऊपर इतना बर्डन हो गया कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे वो मोबाइल पे फोकस कर रहे हैं। और उसमें हम बच्चों का कसूर नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना है कि बच्चों को हल्का फुल्का बीच में गैप देना है। थोड़ा समय पढ़ा दिया, अब बच्चों को बोलो कि आप थोड़ा समय के लिए अपने माइंड को, अपनी आंखों को थोड़ा रेस्ट दो, उसके बाद अगला सेशन चालू करेंगे। क्योंकि हम बच्चों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं कि बच्चों के माइंड के ऊपर, बच्चों के आंखों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप देखो 60-70% लोगों में ऐनकें लग चुकी हैं, चश्मा लग गया है। जहां देखो पहले दूर दूर तक चश्मे का कोई नाम ही नहीं होता था,
और आज देखो छोटे-छोटे 2-2 3-3 साल के बच्चों में चश्मा लग रहा है, क्योंकि हम जन्मते ही उनको मोबाइल पकड़ा देते और स्टार्टिंग में उनकी आंखें खराब हो जाती और जब थोड़ा-सा बड़ा होता है 14-15 साल का होता है तो इतने मोटे-मोटे चश्मे लग जाते। तो कहीं न कहीं हमें माता-पिता को भी समझना होगा कि हम जब छोटे बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी आँखों से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर आपको देना ही है, ज़्यादा समय नहीं तो आप 15 मिनट के लिए उसको दे दो, फिर आप ले लो, फिर उसको 2-3 घंटे के बाद फिर 15 मिनट के लिए दे दो, फिर ले लो आप, फिर उसके बाद आपको लगे कि हाँ, थोड़ा-सा भी देना है, फिर दे दो, ताकि उस बच्चे को भी वो चीज़ ना लगे। लेकिन कोशिश ये करें कि 5 साल तक के बच्चे को मोबाइल से दूर रखा जाए, क्योंकि आज मोबाइल में बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं, जो हमारे माइंड को भी, जो हमारे ब्रेन को भी, जो हमारे शरीर को भी खराब कर रहे हैं। और दूसरा है, जब आप सोते हैं तब मोबाइल को अपने पास रखकर ना सोएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है, मोबाइल को या तो तकिए के नीचे रखेंगे या पिल्लो के साइड पे रख लेंगे। ये गलत आदत है, क्योंकि जब आपको सोना है तो उस समय आपका माइंड क्या हो जाता है, डाउन, स्लीप में आ जाता है वो। तो उस समय आप कुछ दूरी पे मोबाइल को रखें, जहां आपने अलार्म लगाया कि आपको अलार्म की आवाज आ जाए बस। तो थोड़ा-सा मोबाइल दूरी में होगा तो क्या होगा, उससे आपको क्या होगा, क्योंकि एकदम से मान लो आपने पास में रखा है, एकदम से मोबाइल की वो जो आपने अलार्म लगाया था उसकी आवाज़ आएगी तो एकदम से ब्रेन के ऊपर अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए मोबाइल को भी हल्का-सा आप दूर रखें। अब तीसरी बात ये है कि बहुत सारे जेंट्स कहें या लेडीज़ कहें, मोबाइल को जेब में रखते हैं, मीन्स हार्ट पे। हम जब ये जेब में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा, जब आपका मोबाइल रिंग करेगा या जब आपका मोबाइल जेब में ऑलरेडी है, अब सोचो उस समय आपके शरीर के अंदर कौन सी किरणें जा रही हैं। आप नीचे वाली जेब पे भी रख सकते, लेकिन यहां ना रखें, क्योंकि हार्ट एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसका। कहते ना, अगर हार्ट खराब हो गया, जीवन आधा खराब है। तो हम कोशिश यही करें, या तो पर्स की सहायता लें, जैसे लेडीज हैं पर्स ले सकती हैं, और जेंट्स है तो उनकी पैंट की जेबें होती है तो उसमें डालें आप, लेकिन यहां ना डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने शरीर के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। अब चौथी तरफ हम चले कि हमें जब सुबह उठना है तो ओस वाली जो घास है, तो उस ओस वाली घास पे नंगे पांव चलो, जिससे भी आपका बहुत सुंदर एक बॉडी का टेम्परेचर बहुत सुंदर और आंखों की रोशनी बढ़ेगी। क्योंकि जब ग्रीन घास के ऊपर हम चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, तो उससे हमारा एक तो ब्रेन अच्छा होता, दूसरा हमारी आई साइट अच्छी हो जाती है। तो हमें बस थोड़ा सा अपने जीवन के जो ट्रैक हम ले रहे थे या जीवन में जो रूटीन में हम कर रहे थे, बस उसकी चेकिंग आपको करनी है। आपको कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है जीवन में। आप डेली रूटीन में जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपको लगे कि हाँ, मेरी बॉडी अभी कुछ इंप्रूवमेंट कर रही है। तो इसीलिए हमें जीवन में जितनी भी बीमारियां, उनका सामना हमें खुशी से करना है। क्योंकि मान लो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मैं उदासी से बैठा रहूं, आज मेरे को ये प्रॉब्लम, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सलूशन भी है, उस प्रॉब्लम की, हम उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जितना आप सोचते रहेंगे तो अनेक प्रकार की साथ में बीमारियां आएंगी। हमने एक बीमारी के लिए उदासी या एक बीमारी के लिए चिंताएं ली, लेकिन चिंताओं के कारण अनेक बीमारियां और आ गई। तो हम एक बीमारी से अच्छी तरह लड़ सकते हैं या अनेक बीमारियों से लड़ सकते हैं? एक बीमारी से। तो इसीलिए मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, और जब भी आपको लगे कि मैं अभी बिल्कुल एकांत में हूं, कोई भी नहीं है, उस समय आप अपने शरीर को एक ऐसा सोचें कि मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक ऐसा ऑरा मंडल है जिसके अंदर मैं बैठा हूं। जैसे हम मच्छरदानी लगाते हैं ना, चारों तरफ वो पैक होती है और अंदर हम बैठे रहते हैं। तो ऐसे सोचे कि चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन चुका है। अब उस सुरक्षा कवच के ऊपर परमात्मा ज्योति बिंदु रूप में मेरे शरीर को धीरे धीरे शक्तियां दे रहा है, और उन शक्तियों से जो ऊर्जा मिल रही है वो बहुत पावरफुल है।